नमस्कार दोस्तों, हम एक पूरी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, ये सब लोगों के लाभ के लिए। क्योंकि जब भी कोई नए लॉ, और ये तो सारे ही क्रिमिनल लॉज जो हैं, जो मेन क्रिमिनल लॉज हैं वो सब चेंज हुए हैं, उनको चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलनी होती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स को नोटिफाइड क्लियर करना होता है। तो वो ही प्रोसेस अब चल रहा है। तो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए, चाहे वो वकील हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हैं, चाहे जजेज हैं या पब्लिक है, सबके लिए, सबके फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लोगों को समय समय पे आके बताता हूँ। अभी आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि दो नोटिफिकेशंस हुए हैं। एक हमारे होम सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय भल्ला साहब का है, और एक जीएनसीटी का है। और इसी तरह से और भी नोटिफिकेशन इस स्टेट में किए गए हैं। ये नोटिफिकेशंस हैं जो सेक्शन 265, 266, 308 BNSS है, उसके अंतर्गत स्पष्टीकरण के लिए ये नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। जो दोस्तों सेक्शन 265 है BNSS का, जो पहले 242 होता था CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो उसमें होता ये है कि हम विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब कोई एक्यूज्ड गिल्टी नहीं मानता है, अपने आप को दोषी नहीं मानता है, तो फिर प्रोसेस शुरू होता है कि गवाहों की जो है गवाही की जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह किया जाए। तो 265 में वही है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, यानी कि पुलिस के जो विटनेस हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है। तो इसमें जो सेक्शन पहले 242 होता था CRPC का, वो और इस सेक्शन में 265 BNSS में जो फ़र्क है वो फ़र्क है, इसमें एक पैरा और जोड़ा गया है, और वो पैरा है जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो यूटी की गवर्नमेंट है, चाहे राज्य सरकारें हैं, पुलिस जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो डेजिग्नेटेड प्लेस, यानी कि एक निर्धारित जगह के लिए नोटिफिकेशन देंगे कि एक ये निर्धारित जगह होगी, ऑडियो वीडियो जो है उसके थ्रू गवाही देने के लिए। तो क्योंकि पहले तो ऑडियो वीडियो से होता नहीं था, पहले तो सीधा कोर्ट में ही जाके होता था। अब ऑडियो वीडियो से भी गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो उसके लिए जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वो क्या होगा, वो जगह कौन सी होगी जहाँ पे गवाह जाके अपनी गवाही दे, या क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने जो दूसरे वकील हैं वो सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब दे, वो निर्धारित करेगा स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह से जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 266 BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो पहले होता था 243 CRPC। इसमें जो डिफेंस के जो विटनेस हैं, क्योंकि एक्यूज्ड को ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने भी विटनेस ला सकता है, कोर्ट को दरखास्त देगा कि साहब मेरे ये विटनेस हैं
आप इनको परमिट करें। उनको विटनेस को बुलाने के लिए जो भी कॉस्ट है वो भी उसको बियर करनी पड़ेगी। तो उस केस में भी ऑडियो वीडियो की परमिशन है कि वो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उनकी गवाही दिलवा सके। उस केस में भी डेजिग्नेटेड जगह होगी, और डेजिग्नेटेड जो जगह है यानी कि वो स्थान जो निर्धारित किया गया है उसको भी उसमें भी डेजिग्नेटेड का जो बात बताई है कि कौन सी जगह होगी वो भी राज्य सरकार करेगी। तो इसमें ये भी है 266 में लगभग ऐसे ही है जैसे 265 में है। 265 और 266 में फ़र्क ये है कि 265 में प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है, यानी कि जो पुलिस ने जो फाइल दाखिल की है उसमें जो फहरिस्त दी है गवाहों की, वो होते जो उस पर प्रूव करेंगे कि ये एक्यूज्ड है, ये गिल्टी है। और दूसरा एक्यूज्ड को फ्रीडम है कि वो अपने गवाह दे, जो उचित समझता है तो मजिस्ट्रेट उनको भी कॉल करने का देगा। ये 266 में। एक और सेक्शन है दोस्तों 308। 308 BNSS जो पहले 273 होता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो सेक्शन में भी ऑडियो विजुअल की बात कही गई है। ये सेक्शन है कि जो भी एविडेंस होगा वो जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसकी मौजूदगी में होगा। और अगर आरोपी ने कहा कि साहब मुझे कोर्ट में आने की जो प्रेजेंस है मेरी, इसको आप एग्जेम्प्ट कर दें, तो उस हालात में जो उसका वकील है उसकी प्रेजेंस में होगा। तो इसको भी ऑडियो वीडियो के लिए कर दिया गया है। ये ऑडियो वीडियो से भी हो सकता है। अब इसमें भी वही बात कही गई है, डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि किस जगह ये जगह पे होगा। अब सवाल उठता है कि डेजिग्नेटेड प्लेस का, अब ये नए लॉ जो 1 जुलाई से लागू हुए तो इनके बारे में सरकार ने क्या किया। अब मैं उदाहरण लेता हूँ। सब राज्य सरकारों ने इसके डेजिग्नेटेड प्लेसेस के नोटिफिकेशन निकाले हैं। अब दिल्ली जो है GNCT उसने भी निकाला है। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं NCT के, उनको कहा है। फॉरेंसिक साइंस के जो डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। दिल्ली पुलिस के जितने पुलिस स्टेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, या जो भी इनके अंडर कंट्रोल में इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी नोटिफाइड किया है। ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट के किए हैं। और जो जेल वगैरह है, जेल है, उनको भी डेजिग्नेटेड प्लेस किया है, क्योंकि एक्यूज्ड अंडर ट्रायल भी होंगे, वो तिहाड़ में या वहाँ पे चल रहे हैं, तो जितनी जेल है उनको भी डेजिग्नेटेड किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है राज्य सरकार ने, GNCT ने 3 तारीख को, इसके हिसाब से, क्योंकि करना था। अब एक चिट्ठी और आ गई, और वो चिट्ठी आई है अजय भल्ला साहब की, जो होम सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब उन्होंने एक बात कही, स्पष्ट कही अपने इसमें, कि जो डेजिग्नेटेड स्थान है वो गवाहों की, उसके लिए वो किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन नहीं होगा, या वो जगह जो पुलिस के कंट्रोल में है वो नहीं होगी। क्योंकि पुलिस के कंट्रोल में होगी और पुलिस स्टेशन में होगी तो गवाह को डरा के, धमका के उससे जो है कहलवाया जा सकता है। तो इसलिए डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस स्टेशंस या पुलिस की जो कंट्रोल की हुई बिल्डिंग है, वहाँ पे
विटनेस ऑडियो वीडियो के द्वारा अपनी गवाही या क्रॉस नहीं करेगा। ये जो चिट्ठी आई है ये 15 जुलाई की है और मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया भी है, आप इसको देख भी रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि विटनेस, हालांकि इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये है कि विटनेस तो पुलिस का भी होता है, पुलिस का सब इंस्पेक्टर आईओ वो भी इसमें विटनेस है, जिसके सामने रिकवरी हुई है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, तो क्या वो उनके लिए भी अलग होगा या उनको अलाउड किया गया है, ये इसमें क्लैरिटी नहीं हुई है। तो बात तो अच्छी हुई है कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ जाके आदमी ये ऑडियो वीडियो के ज़रिए भी अपनी गवाही दे सकता है। पर अभी फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको सेग्रीगेट करना चाहिए था कि जो पुलिस के विटनेस हैं, भाई पुलिस को पुलिस स्टेशन में क्या भय है, तो उनको तो अलाउ करना चाहिए, और जो प्राइवेट हैं उनके लिए ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पे उनको डराया धमकाया ना जा सके। तो दोस्तों, ऑडियो वीडियो को लागू करने के लिए ये कदम उठाया है। इसमें सेक्शन 265, 266 और 308 की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है। अब जो नोटिफिकेशन जीएनसीटी का है या और किसी राज्य सरकार ने किया है जिसमें पुलिस स्टेशंस को या पुलिस की कंट्रोल बिल्डिंग को, तो उनको भी ये मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि होम सेक्रेटरी ने सबको, जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं उनको चिट्ठी लिखी है, डीओ लेटर लिखा है और कहा है कि भाई ये जो है डेजिग्नेटेड प्लेस वहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे जो गवाह है उसकी गवाही पे असर पड़ेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।